हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। एनर्जी से पहले बात कर लेते हैं इस पिक्चर की। तो ये पिक्चर क्या कह रही है कि एक शांत फेस है और एक पीछे चिल्ला रहा है। ये फेस है उस डीएफ का जो इतने टाइम से, इतने समय से चुपचाप बैठी हुई है, इतना सब कुछ देख रही है, इग्नोर कर रही है। उसके अंदर इतनी लड़ाइयाँ चल रही है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बट वो अपने फेस पर एक भी नहीं दिखने दे रही है। वो लड़ रही है अपने अंदर के थॉट्स से, अपने अंदर के डेमन्स से, और कहे तो और लोगों की नेगेटिविटी से भी। और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना चाहती है, सबसे बात करना चाहती है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ प्यार चाहिए, खुशियाँ चाहिए। बट उसे एक टाइम पे ये भी रियलाइज़ होता है कि अगर वो चिल्लाएगी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, वो चिल्लाकर सबको बता सकती है, वो सुना सकती है कि उसे सिर्फ प्यार चाहिए, उसे सिर्फ खुशियाँ चाहिए, उसे सिर्फ साथ चाहिए, उसे लॉयल्टी चाहिए और ऑनेस्टी चाहिए, ये सब चाहिए, उसे टाइम चाहिए, बस। इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। 3D लाइफ से वो नाता तोड़ चुकी है। बट हमेशा की तरह उसे ये भी लग रहा है कि हाँ, मैं बोल तो दूँगी, मैं कह तो दूँगी, पर क्या ये मायने रह जाएगा, ये सब जो है, ये इसकी इम्पोर्टेंस रह जाएगी कि मेरे अंदर क्या है, क्या कोई मुझे समझेगा। तो उसके अंदर ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो ये पिक्चर सिर्फ एक डीएफ की है जो कि इतना सब झेल रही है, इग्नोर कर रही है और इतनी एनर्जी से डील कर रही है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव वो अगर उसके आसपास आती है तो वो किसी को दिखने तक नहीं देती, पॉजिटिव एनर्जीज ही स्प्रेड करती है। तो ये एक डीएफ है। नेक्स्ट अगर बात करें हम एनर्जीज़ की, तो एनर्जीज़ यही बनी हुई हैं, मतलब कुछ टाइप ऑफ डीएफ के लिए ये एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन से फाइट हो गई है और आपके पर्सन जो है वो आपको गुस्सा कर कर चले गए हैं। आप टेक्स्ट कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो डीएम है वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। चाहे वो इस टाइम पर कैसा ही रिएक्ट कर रहे हो, सेपरेशन में हो या कुछ भी हो, बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा हो, कुछ भी दिखा रहे हो, बस आपको ये ध्यान रखना है आपके डीएम जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे लड़ाई की वजह कुछ भी रही हो। और बार बार आपको बताया जा रहा है ये जो दिसंबर का मंथ है ये आपके लिए हैवी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिकॉज़ एंडिंग होनी है और एंडिंग हमेशा आसान नहीं होती है। एंडिंग हमेशा ऐसी नहीं होती है कि बस हाँ स्मूथली निकल गई। एंडिंग आपको दुख भी देगी, दर्द भी देगी, परेशान भी करेगी, निराश भी करेगी, आपको हताश भी कर देगी और आप ऐसे हो जाएंगे कि शायद मैं ही एक फेलियर हूँ, मेरे में ही ये सब नहीं है, वो नहीं है। आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे। बट उसके बाद क्या, एंडिंग हुई है, डेथ हुई है, न्यू बिगनिंग भी तो होगी, रीबर्थ भी तो होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो एंडिंग ज़रूर नज़र आ रही है और शायद बहुत लोगों के लिए वो बहुत बुरी भी साबित हो सकती है। और एंडिंग कुछ के लिए तो अपने पर्सन के साथ ही एंडिंग नज़र आ रही है, यानी डीएम के साथ। और बहुत बुरा भी लग रहा है कि ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, बट वी हैव टू फेस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज हमें, अगर हम ग्रेटिट्यूड में नहीं रहेंगे, जो हमसे जा रहा है, जो हमसे सर्व नहीं कर रहा था, वो हमसे दूर हो रहा है, तो हमें नया कैसे मिलेगा। सो न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज बनी हुई हैं। दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि ये जो भी आपसे एंड होगा, जो भी आपसे जाएगा, जो भी आपसे दुखी होगा। हाँ, डिस्परेशन की भी एनर्जीज मिल रही है कि डीएम ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो गुस्सा कर दो, इधर उधर से अप्रोच करो। तो ये सब आपको नहीं करना है, चेसिंग एनर्जी का पार्ट हो जाता है ये भी। तो ये सब हमें ऐसा रिएक्ट नहीं करना है एज डीएफ, ठीक है। शांति से बैठो, अपनी हीलिंग करते रहो, सबको ऑब्ज़र्व करो। इस टाइम आप ऑब्ज़र्व करने में ज़्यादा ध्यान लगाओ और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके छोड़ दो। क्योंकि ऑब्ज़र्व करके भी एक चीज़ ऐसी होती है कि हम क्या करते हैं, जो दूसरे की एनर्जीज़ होती हैं वो अपने में ढाल लेते हैं। किसी को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो हम अपने में ले आते हैं कि अरे यार इतना दर्द है, इतना दुख है, तो हमारी एनर्जीज़ लो होने लगती हैं। तो हमें इससे डील नहीं करना है, ठीक है। ऑब्ज़र्व करो एंड लेट देम गो, ऑब्ज़र्व करो एंड लेट देम गो, ठीक है। तो ये आपको करना है इस टाइम पर।
और आपको न्यू बिगनिंग की तैयारी में रहना है। अब ये नहीं कह रही मैं चेजिंग एनर्जी में बैठ जाओ, वेट करते रहो, नहीं नहीं, आपको अपने ऊपर वर्क करते रहना है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए। बिकॉज आप भी ये अपने आप से लगाओ कि क्या आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर चलना चाहते हो? नहीं ना, आप भी खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, इंडिपेंडेंटली खेलना चाहते हो, कूदना चाहते हो, है ना, ये सब डायलॉग्स आते हैं। तो आपको खुद को इंडिपेंडेंट करना होगा, इंडिपेंडेंट हर मामले में, चाहे वो इमोशंस के मामले में हो, चाहे वो मेंटली हो, सोशली हो, फाइनेंशियली हो, कैसे भी आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो इस टाइम पर आप वहाँ ज़्यादा फोकस लगाओ। बिकॉज एज अ हीलर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे पास ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ होती हैं, बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जीज़ होती हैं, जिन्हें हम इंटीमेसी एंड ऑल की एनर्जीज़, फिज़िकल होने की एनर्जीज़ कह देते हैं। बट वही एक एनर्जी है जो कि हमारे क्रिएटिव वर्क में लग सकती है। वही एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें इतना आबाद कर सकती है कि हम क्या से ज़ीरो से बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर जा सकते हैं। और वही ऐसी चीज़ है जो कि हमें ज़ीरो से भी और नीचे ला सकती है। तो इस टाइम पर ये एनर्जीज़ आप अपनी यूज़ करो। बिकॉज इस टाइम पर कलेक्टिवली इंटीमेसी की एनर्जीज़ बनी हुई हैं। और मुझे बहुत सारी डीएफ्स ऐसी हैं जो कि बखूबी इस एनर्जी का यूज़ करती हुई नज़र आ रही हैं कि वो अपनी इस एनर्जी को वेस्ट ना कर कर वो किसी और प्रोडक्टिव वे में लगा रही हैं। प्रोडक्टिव वे यानी कि कुछ क्रिएट करना, क्रिएट इन द सेंस कि मुझे नौकरी चाहिए बट उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो उस काम को वहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं, अपना ध्यान वहाँ पर शिफ्ट कर रही है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी मिलेगी, इससे मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँगी। तो ऐसी एनर्जीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। अगर आप डीएम से सेपरेट हुए हैं या हाल ही में आपका कुछ मिनी यूनियन वगैरह हुआ था और अब सेपरेशन आ गया है, तो आपसे इसी कारण ये सब एनर्जी शेयर की जा रही हैं कि आपको डीएम से कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिविटी अपने आप को ऐसा साबित कर रही है कि हाँ मैं ही ठीक हूँ, और आपको अपनी तरफ खींच रही है नेगेटिविटी, और आप भी उसकी तरफ बहुत जल्दी खींचे जा रहे हैं। आपको पॉजिटिविटी इस टाइम पर बहुत कम नज़र आ रही है और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि डीएम जो है जैसे पास्ट में रन कर गए वैसे ही इस टाइम कर जाएंगे, उन्होंने धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपको फिर से याद दिला दूँ, डीएम आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो आपको उनसे कुछ भी नहीं कहना है नेगेटिव वे में, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट की सेपरेशन की एनर्जी जो है वो आपको रिमाइंड हो रही है, आप उसे फिर से याद कर रहे हैं। फिर से ऐसा आ रहा है कि कोई पर्सन था जो हमें छोड़ गया, वो डीएम हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि हैवी पर्जिंग का कारण बनी हुई हैं इस टाइम पर। इमोशंस जो हैं वो कह सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा पीक पर हैं, बट डजंट मीन कि आपको अपने इमोशंस शो नहीं करने हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आपको ज़्यादा हावी नहीं होने देने हैं अपने ऊपर वो इमोशंस। हाँ, रोना आता है, थोड़ा बहुत रो लीजिए। आपको हंसी आ रही है, हंसना आ रहा है, खुशी हो रही है, एंगर हो रहा है, जो भी इश्यूज़ है अपने हील करने की कोशिश कीजिए और उन इमोशंस को बहने दीजिए, बट हावी नहीं होने देना है। उनसे कुछ सीखिए, उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए कि वो क्यों है, किस कारण है, क्या वजह है जो ये इस टाइम पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उन इमोशंस को अपने हील करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ अब इतने सारे लोग वीडियो को सुनेंगे, मुझे एक एक का तो नहीं ना पता ना क्या रीज़न है और क्या वजह है इनके ऐसे होने की, इनर चाइल्ड में कुछ प्रॉब्लम रही या कुछ भी। तो इस टाइम पर आपको ही बोला जा रहा है कि आप खुद को हील करें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप अपनी हीलिंग शुरू कर दें, ठीक है। और दोनों ही पार्टनर्स मुझे अपनी जो सेक्सुअल पैटर्न्स हैं वो हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि जो भी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं या कुछ भी, तो वो हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ योनि अवेकनिंग की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे मिल रही हैं कि योनि अवेकनिंग होना कुछ लोगों की शुरू हो चुकी है इस टाइम पर। और साथ ही साथ डीएनए एक्टिवेशन, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये सब भी नज़र आ रहे हैं।
अब समय आ गया है सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने का, अपनी हीलिंग को प्रायोरिटाइज़ करने का। अब समय दीजिए खुद को और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिविटी से। जो भी लोगों की इंटेंशंस है ना, इस टाइम पर बहुत खुलकर निकलने वाली है। जैसे कि अभी बताया था कि एंडिंग नज़र आ रही है, तो जितने भी लोगों की आपसे अब दूरी बनेगी ना, वो नेगेटिविटी के थ्रू ही बनेगी। बहुत लोगों के यहाँ रियल फेस भी दिखने वाले हैं। जैसे कि इस पिक में ही देख लीजिए, एक मैसेज तो वो मिल रहा था कि ये वो डीएफ है जिसका चिल्लाने का मन है, रोने का मन है। बट ये पिक एक चीज़ और दिखा रही है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीछे तो आप पर ऐसे बिहेव कर रहे हैं बैडली, नेगेटिवली, और सामने से आपको पॉजिटिव बनकर दिखा रहे हैं। बट डोंट वरी, इस टाइम पर जो आपकी लाइफ में कह सकते हैं ना कि अगर प्लेट में आपके 10% भी नेगेटिविटी है, तो उसमें से अब 2 to 3% नेगेटिविटी जाने वाली है। काले बादल छटने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। अब ये लोग आपका कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके डीएम हो सकते हैं। डीएम में भी एंडिंग कर दे आपकी लाइफ में से और नई शुरुआत लेकर आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो जो स्पेशली इस टाइम पर एंडिंग होगी, वो नई शुरुआत लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो नए सिरे से आपके साथ जुड़ेंगे इस बार, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका है उसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, और जो आपका नहीं है उसे आपको कोई नहीं दिलवा सकता। तो आप फ्री हो जाइए, आराम से बैठिए कि हाँ, जो मेरा है वो तो मेरे पास ज़रूर आना है ना। तो बस खुश रहिए। डेस्परेशन की एनर्जीज बहुत बनी हुई है, ये बहुत दिख रहा है मुझे, बट यू हैव टू कंट्रोल इट, राइट। नई चीज़ें बहुत आ रही हैं आपकी लाइफ में। लाइक हो सकता है कोई नई जॉब आ रही हो, कोई प्रमोशन आ रहा हो, कोई नया पर्सन आ रहा हो, या कह सकते हैं कुछ लोगों की शादी होगी तो नई फैमिली आ रही हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नई आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपको ग्रैब करने की देरी है, ठीक है। अगर आप पुरानी पास्ट की चेजिंग एनर्जीज़ में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप नई चीज़ों का स्वागत करेंगे और हाँ, अपने हाथ आगे रखेंगे, तभी आपको वो चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ एक चीज़ और कि जो भी ये चीज़ एंड होंगी, हाँ, दुख तो आपको बहुत ज़्यादा होगा इस चीज़ों का, बट बाद में आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं थी, दैट्स वाई ये हमसे चली गई। अब आप अपने आप को पिछले 2 सालों में देख लीजिए, ठीक है। 5 साल नहीं कह रही मैं, 10 साल नहीं कह रही। अपने आप को पिछले 2 सालों में देख लीजिए, तब से क्या बदलाव आया है आपकी लाइफ में। आप उसे एक पेपर पर लिखिए और क्या बैड चीज़ें हुई हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, वो अलग लिखिए, और क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, और क्या आपसे छूटा है, क्या आपको मिला है, ये सब लिखिए। तब आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा कि हाँ, मैं इसको डिज़र्व करती थी, इस चीज़ को डिज़र्व करती थी, दैट्स वाई मुझे ये मिला। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव चीज़ों को ही लेकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे मैं यही डिज़र्व करता था, यही करती थी। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग चैनल खोलना, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ पर मेडिटेशंस हैं, ठीक है। 4-5 मेडिटेशंस हैं, उन्हें करना शुरू करना। आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, स्पेशली इनर चाइल्ड अपना हील करने की ज़रूरत है। बिकॉज जब आप अपने आप को ही कोसने लगते हैं, आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो उस इनर चाइल्ड को दुखी नहीं करना है। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। बिकॉज मुझे लैक ऑफ लव नज़र आ रहा है आप कलेक्टिव में, ठीक है। तो आपसे यही बोलूँगी मैं कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो इस टाइम पर जितना हो सके। बिकॉज़ हमें जो चाहिए होता है, अगर हम वही खुद को देने लगे तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है, यानी कि उस चीज़ से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है, हमें लैक फील नहीं होता है। तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी अपने साथ में सेल्फ़ लव की। अब सेल्फ़ लव कैसे करते हैं, ये आई थिंक सभी को पता होगा। सेल्फ़ लव इज़ लाइक अपनी तारीफ़ें करना, अपने आप को निहारना, खुश देखना, अपनी हंसी से प्यार करना, खुद से प्यार करना, अपने आप के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलना, ये सब सेल्फ़ लव में आ जाता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो यार तुम कर ही सकते हो, तो इतना तो करना शुरू कर दो इस टाइम पर, ओके। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।